मुझ आत्म चैतन्य की उपस्थिति से देह संघात के सभी कार्य होते रहते हैं। मैं आत्मा स्वयं अकर्ता ही रहता हूँ। क्या निश्चय करना है? सारे दैनिक कर्म होने पर भी कि मैं आत्मा कैसा हूँ? अकर्ता ही रहता हूँ। हाथ आगे बढ़ रहा है, पकड़ रहा है, मुख में कोर जा रहा है, दांत पीस रहे हैं, जीभ स्वाद ले रही है, कंठ से निकलकर उतर कर जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये इसके द्वारा हो रहा है। मैं तो केवल जानने वाला हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, मैं कुछ करता नहीं। अगर तुम इन सब बातों का अहंकार करते हो कि मैंने अन्न उत्पन्न किया, मैंने इसको पीसा, फिर मैंने इसको पकाया, फिर मैंने इसको मुख में लिया, फिर मैंने उसको चबाया और फिर अंदर ले गया, फिर अहंकार करो कि रक्त मैंने बनाया, मांस मैंने बनाया, शरीर को लंबा मैंने किया, दांत मैंने बनाए। अब करो अहंकार। अब नहीं करते तो ये भी तुम्हारे द्वारा नहीं, प्रकृति के द्वारा ही बाहर भी हो रहा है और प्रकृति ही अंदर काम कर रही है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इस प्रकृति के द्वारा हुए कर्म को कहता है कि मैंने 4 बच्चे पैदा किए हैं, मैं 4 बच्चों का पालन कर रहा हूँ। बीच में अहंकार कर दिया। अरे सारी सृष्टि का वो पालन करता है, तेरे 4 बच्चों का बोझा वो नहीं उठा पाएगा, वो तुझे करना पड़ेगा। तो परमात्मा ही सब कर रहा है, तो मैं केवल देखने वाला, जानने वाला साक्षी मात्र हूँ। और सारे कर्म किसके द्वारा हो रहे? प्रकृति। लेकिन आदमी प्रकृति के कार्य को अपने खोपड़ी पे रख लेता कि नहीं मैंने किया है। तो अब भोगो फिर 84 में। जब तुमने किया है तो अपनी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और जब तुम साक्षी रह जाते हो, दृष्टा, तो तुम्हारे को फिर 84 में भटकना नहीं पड़ता है। हे जनक, इस प्रकार जिस मुमुक्षु को सद्गुरु शरणागति द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्म स्वरूप में दृढ़ निष्ठा हो चुकी है, किसको? जो भाग्यशाली कोई व्यक्ति है और उसको गुरु की शरणागति मिल गई है और गुरु के वचन पर उसने श्रद्धा करके अपने देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव को कुचल डाला, निकाल दिया। न मैं देह हूँ, न मैं कर्ता भोक्ता हूँ और न मैं जीव हूँ। ऐसा जिन्होंने गुरु वचन पर निष्ठा कर ली, वो कृत्य हो गए। अब उनके लिए करना कुछ बाकी नहीं, जानना कुछ बाकी नहीं, पाना कुछ बाकी नहीं। मुक्ति का अनुभव वो कर चुके हैं। वह ज्ञानी प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से पृथक अपने को चैतन्य आत्मा जानकर निर्विकार क्लेश रहित होकर सुख पूर्वक शांति को उपलब्ध हो जाता है। फिर से क्या क्या होता है, कैसे होता है, फिर पढ़ो। वह ज्ञानी प्रकृति जन्य समस्त कर्मों से पृथक अपने को चैतन्य आत्मा जानकर, क्या जानता है? चैतन्य आत्मा। किससे पृथक? प्रकृति कौन? पंचभूत का बना शरीर और इसके द्वारा हुई समस्त क्रिया, इस प्रकृति से अपने को वो पृथक जानता है। और निर्विकार क्लेश रहित होकर सुख पूर्वक शांति को उपलब्ध हो जाता है। तो फिर निर्विकार हो गया, सुख शांति को उपलब्ध हो जाता है। केवल बुद्धि से मान लेने से नहीं, बल्कि आत्मा से इस बात को जान लेना है कि वह साक्षी आत्मा मैं हूँ। तो ये अभी आप लोग, हम लोग सभी अष्टावक्र जी के माध्यम निमित्त, अर्जुन अपना जनक के निमित्त से हमको उपदेश दे रहे हैं और हम कान से सुन रहे हैं।
बुद्धि से रट भी लेते हैं, कागज पे लिख भी लेते हैं, पुस्तक भी बना के छपवा लेते हैं, लेकिन वो पुस्तक नहीं रह जाता है, वो हमारे अंतःकरण के अंदर रह जाता है, वो पीछे नहीं जाता है। अंतःकरण के पीछे जब ये उतर जाएगा ज्ञान, मन के पीछे उतरेगा, बुद्धि के पीछे, चित्त के पीछे, अहंकार के पीछे, जो इन सब को देख रहा है, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, तुम्हारे विचारों को जो देख रहा है, जो जान रहा है, उसमें तुम्हारी निष्ठा अगर हो गई तो कल्याण हो जाएगा। और वहां तक ये ज्ञान पहुंचा नहीं, केवल इधर इधर बाहर बाहर रह गया, ओठों में रह गया कि कंठ में रह गया, लेकिन हमने इस बात को पिया नहीं, जिया नहीं कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा ही हूँ, हो जाऊंगा भी नहीं, हो गया भी नहीं, मैं हूँ। जैसे अग्नि सदा गर्म है, चीनी सदा मधुर है, जीव सदा ब्रह्म है, ऐसा जिनके मन में आ गया, उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया, उनका कल्याण हो गया। यह दृश्य स्थूल सूक्ष्म कारण, 3 शरीर, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश, सत रज तम 3 गुण, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, पंचभूतों से रहित, मैं सर्वाधिष्ठान सर्व प्रकाशक, एकमात्र चैतन्य, दृष्टा साक्षी अकर्ता आत्मा हूँ। तो अपने को इन समस्त दृश्य प्रकृति से पृथक एकमात्र दृष्टा साक्षी आत्मा रूप से निश्चय करना होगा, तभी कल्याण होगा। और ये बात केवल वाणी से आप बोल दोगे, किसी को सुना भी दोगे, लिख भी दोगे, तो ये पढ़े सुनने का काम नहीं, लिखा पढ़ी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। लिखने पढ़ने की बात नहीं, आंखों देखी बात है। शादी होती है लड़की की, लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं, अब सबकी नींद खुल जाएगी क्योंकि बारात की शादी की बात हो रही है। तो रास्ते के लिए उनके खाने पीने की लड़के वाला व्यवस्था करता है। रास्ते के लिए एक दिन पहले से बूंदी बना लो, लड्डू बना लो, गुलाब जामुन बना लो, नमकीन कुछ बना लो। रास्ते रास्ते ट्रेन में जगह जगह जहाँ गाड़ी रुकती है खिलाते हैं, पिलाते जाते हैं, पानी नारियल का पियो, लस्सी पियो। और वो लड़की वाले भी रेलवे स्टेशन पर के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं स्वागत के लिए, और आपको अच्छे परफ्यूम सुगंधित कर देते हैं स्प्रे करके, और फिर लस्सी पियो तो पियो और अच्छे अच्छे खिलाओ। खिलाते खिलाते जब वो लड़के लड़की के 7 चक्कर फेरे हो जाते हैं, अब लड़के वाले का लड़की वाले का काम खत्म। अब इसके बाद में वो बाराती लोग जो गए थे साथ में दूल्हा के, और वो कोई कह दे कि भाई मेरे को काम था, मैं वहाँ चला गया था, अब मुझे चाय दे दो, तो कह देंगे अब तो दूध खत्म हो गया। अच्छा तो तुम वो दे दो कुछ खाने का। बोले वो भंडारे में ताला लगा हुआ है, वो भी नहीं है, अब तुम जाओ होटल में खाओ, अब तुम्हारी कोई गरज नहीं। तो लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, ऐसी हो अब बारात वालों के, अब हमको उसकी कोई गरज नहीं है। तो ऐसे ही ये देवी देवताओं की पूछ परछ कब तक है? जब तक कोई सच्चा पंडित जीव ब्रह्म को एकत्र कराने वाला, 7 फेरे कराने वाला जैसे वो पंडित होता है, तभी तक उसकी पूछ परछ है। शादी हो गई तो न पंडित को न बरातियों की कोई गरज नहीं। तो ऐसे ही तत्वदर्शी
गुरु जब तक जीव ब्रह्म की एकत्वता का ज्ञान कराने वाला नहीं मिला, तभी तक ही तुम्हारे देवी देवताओं का पूजन पाठ सम्मान चलता है। जहाँ ब्रह्म जीव का एकत्व बोध हो गया, तब फिर इन देवी देवताओं की कोई पूछ परछ नहीं होती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो आपको परम शांति देने वाला है, और वह ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु की शरण में जाकर ही सिद्ध होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, बिना गुरु के भव सागर से कोई भी सामर्थ्यवान हो जाए, कितना भी ब्रह्मा विष्णु जैसा भी, तब भी कल्याण नहीं होगा। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में हम अपने को पहचाने। इसलिए मन वचन कर्म से प्रत्येक प्राणी को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, किसी को दुख न पहुंचाएं। अगर हमारे कारण किसी को दुख मिल रहा है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। वैर भाव से छुटकारा वैर भाव के द्वारा नहीं जाएगा। वैर भाव से छुटकारा प्रेम भाव से, समता भाव से, आत्म भाव से दूर होता है। इसलिए सभी के प्रति प्रेम भाव, समता भाव, आत्म भाव रखें। ओम शांति शांति शांति। आज इतना ही।